मेरे को पसंद ही नहीं था वो, क्योंकि इतना बैकवर्ड। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा, जिनका फिल्मी करियर 90 के दशक में शिखर पर था, अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई कि उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से तलाक ले लिया है, लेकिन इस तलाक के पीछे की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर ने सभी को हैरान कर दिया। गोविंदा एक मराठी लड़की से दूसरी शादी करने जा रहे हैं। कौन है ये लड़की? क्यों गोविंदा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर दिया? क्या यह तलाक किसी गहरे राज्य को छिपाने के लिए हुआ क्या? सुनीता आहूजा ने पहले ही इस शादी का अंदाजा लगा लिया था। आज हम आपको बताएंगे गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी के वो काले सच, जिनके बारे में अब तक किसी को पता नहीं था। साथ ही हम आपको इस मराठी लड़की के बारे में भी बताएंगे, जिससे गोविंदा ने अब तक मीडिया को दूर रखा है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस कहानी में कई ऐसे राज दफन हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी। दोनों की जोड़ी बॉलीवुड में एक आदर्श दंपति के रूप में जानी जाती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में उनके रिश्ते में खटास की खबरें मीडिया में आती रहीं। पहले तो इन खबरों को सिर्फ अफवाह माना गया, लेकिन 2023 के अंत में इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। कई मौकों पर गोविंदा को अकेले देखा गया। पहले जहां वे हर इवेंट में सुनीता के साथ नजर आते थे, वहीं अब वे अकेले या अपने दोस्तों के साथ दिखाई देने लगे। उनके चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा और उनके व्यवहार में भी बदलाव नजर आने लगा। हालांकि शुरुआत में सुनीता ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जब 2024 की शुरुआत में यह लगभग तय हो गया कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है, तब मीडिया में हलचल मच गई। बॉलीवुड के इस मशहूर कपल के अलग होने की खबर सुनकर फैंस हैरान रह गए। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो जोड़ी दशकों से साथ थी और जिसने हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाया, आखिरकार अलग हो रही है। जब तलाक की खबरें सामने आईं, तो मीडिया के कैमरों ने सुनीता का पीछा करना शुरू कर दिया। जहां भी वे जाती, फोटोग्राफर और रिपोर्टर उनके आगे पीछे घूमते। शुरुआत में उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जब उन पर सवालों की बौछार बढ़ने लगी, तो उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी और जब उन्होंने खुलासा किया, तो पूरा बॉलीवुड हिल गया। उन्होंने अपने पति गोविंदा पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गोविंदा का कई महिलाओं के साथ रिश्ता था और यह सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि असल जिंदगी में भी उन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए। सुनीता ने यह भी दावा किया कि शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने गोविंदा को दूसरी महिलाओं के साथ देखा, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया और सब कुछ सहन करती रहीं। हालांकि यह केवल एक वजह नहीं थी। सुनीता ने यह भी बताया कि गोविंदा ने अपने करियर के दौरान कई गलत निवेश किए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। उन्होंने कहा कि जब गोविंदा बॉलीवुड के टॉप अभिनेता थे, तब उन्होंने कई गलत फैसले लिए और अपने पैसे को सही तरीके से नहीं संभाला। उन्होंने कई बिजनेस वेंचर्स में पैसा लगाया जो असफल रहे और इसका असर पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। धीरे धीरे वे कर्ज में डूबते चले गए और उनके पास पहले जैसी संपत्ति नहीं बची। सुनीता ने कहा कि उन्होंने हमेशा गोविंदा को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनका लाइफस्टाइल बहुत खर्चीला था और वे जरूरत से ज्यादा पैसे उड़ाते थे। सुनीता ने यह भी आरोप लगाया कि गोविंदा के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उनका गलत फायदा उठाते थे और उन्हें गुमराह करते थे। उन्होंने कहा कि जब तक गोविंदा को इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब वह गोविंदा को इन सब चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करती, तो वे नाराज हो जाते और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते। सुनीता के इन खुलासों ने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा गोविंदा को एक पारिवारिक और संस्कारी इंसान के रूप में देखा था, लेकिन अब उनकी छवि पर कई सवाल खड़े हो गए थे। सुनीता के इन आरोपों के बाद मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कई लोगों ने गोविंदा का समर्थन किया, तो कई ने सुनीता की बातों को सही माना। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर गोविंदा की छवि पर पड़ा। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सच में उनके चहेते अभिनेता इतने बड़े राज छिपा रहे थे? क्या वे असल जिंदगी में भी वैसे ही हैं जैसा सुनीता ने बताया? इन सवालों के जवाब तो केवल गोविंदा ही दे सकते थे, लेकिन इस विवाद के बाद उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी कम हो गई थी और वे इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने से बच रहे हैं। अगर गोविंदा के पास्ट को भी हम लोग देखें, तो पास्ट में भी उनका नाम कई हीरोइनों के साथ जुड़ा। रानी मुखर्जी के साथ उनकी जोड़ी फिल्म हद कर दी आपने के दौरान काफी मशहूर हुई थी। कहा जाता है कि गोविंदा इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन सुनीता को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने धमकी दी कि वो उन्हें छोड़ देंगी। इसके अलावा 80 और 90 के दशक में गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी काफी पॉपुलर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने सुनीता से शादी कर ली। अफवाहें थीं कि गोविंदा का शक्ति कपूर की बहन पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ भी गहरा रिश्ता था।
लेकिन यह रिश्ता बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में घूम रहा है कि गोविंदा की नई दुल्हन कौन है। अभी तक इस लड़की की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लड़की मराठी बैकग्राउंड से है। वह बॉलीवुड से नहीं बल्कि बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। गोविंदा पिछले 2 सालों से इसे डेट कर रहे थे, लेकिन मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। यह लड़की काफी यंग और आकर्षक बताई जा रही है और गोविंदा की पिछली सभी गर्लफ्रेंड से अलग है। जब सुनीता से पूछा गया कि गोविंदा दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही तीखा जवाब दिया। अगर उन्हें लगता है कि दूसरी शादी से उन्हें खुशी मिलेगी तो भगवान उनका भला करे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी औरत उनकी पहली पत्नी की तरह उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। सुनीता के इस बयान से साफ है कि वह अभी भी इस रिश्ते को लेकर कड़वाहट महसूस कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गोविंदा को जब भी जरूरत पड़ी मैंने उनका साथ दिया, उनके हर मुश्किल वक्त में मैं उनके साथ खड़ी रही, लेकिन अगर अब उन्हें लगता है कि कोई और औरत उनकी जिंदगी संवार सकती है तो यह उनका फैसला है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी। हालांकि गोविंदा ने अभी तक अपनी तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके करीबी दोस्तों को इस बारे में पहले से जानकारी थी और वह इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर है। कुछ रिपोर्ट्स का तो यह भी दावा है कि वह जल्द ही इस रिश्ते को सार्वजनिक करने वाले हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गोविंदा की दूसरी शादी की खबरें सच साबित होती हैं या फिर यह सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि आपको बता दें कि जब गोविंदा और सुनीता की शादी हुई तो शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुनीता ने गोविंदा की जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने गोविंदा के दोस्तों से दूरी बना दी, उन्होंने फिल्मों में उनके को स्टार्स पर नजर रखनी शुरू कर दी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता नहीं चाहती थी कि गोविंदा अपने पुराने दोस्तों के साथ काम करे और यही वजह थी कि धीरे धीरे इंडस्ट्री ने भी उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 90 के दशक में गोविंदा का नाम सबसे टॉप एक्टर्स में गिना जाता था। उनकी फिल्मों का अलग ही जलवा था। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, डांसिंग स्टाइल और अनोखी अदायगी ने उन्हें बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 बना दिया था। लेकिन शादी के बाद उनके करियर में गिरावट आनी शुरू हो गई। उनके करियर ग्राफ में भारी गिरावट आई, उन्हें अच्छी फिल्मों में रोल मिलना बंद हो गया और इंडस्ट्री ने धीरे धीरे उन्हें भुला दिया। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी शादी ना हुई होती या फिर सुनीता उनके करियर में इतनी दखलंदाजी ना करती तो शायद आज गोविंदा का करियर किसी और मुकाम पर होता। कुछ लोगों का कहना है कि गोविंदा को उनका सच्चा प्यार मिलना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि सुनीता की बातें सही थीं और उन्होंने जो किया वह गोविंदा के भले के लिए किया। अब सवाल ये उठता है कि गोविंदा की दूसरी शादी सही फैसला है या नहीं। क्या उन्होंने सही किया या फिर उन्हें अपने पुराने रिश्ते को ही निभाना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।